वेलकम टू बुक बास्केट। आज हम बात करने वाले हैं रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की बुक मेडिटेशंस के बारे में। मार्कस ऑरेलियस का जन्म 26 अप्रैल 121 ईस्वी में हुआ था। वह बहुत ही कम उम्र में ही दर्शन शास्त्र के छात्र बन गए थे और वह स्टोइक विचारक एपिक्टेटस के विचारों से प्रभावित हुए। मेडिटेशंस कुल 12 बुक्स को मिलाकर बनाई गई है। बुक 1 में मार्कस ऑरेलियस बताते हैं कि उन्होंने अपने दादा से शिष्टाचार और क्रोध पर संयम रखना सीखा। उन्होंने अपनी मां से धर्मनिष्ठ और उदार होना सीखा। दूसरों को परेशान किए बिना अपना काम स्वयं करना, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करना और दूसरों की बुराई न सुनना उन्होंने अपने टीचर से सीखा। उन्होंने सीखा कि अपने किसी भी दोस्त की बुराई नहीं करनी चाहिए और न ही उसे उलाहना देना चाहिए। अगर वह गलत रास्ते पर है तो उसे उसके पूर्व स्वभाव में लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने पिता से नम्रता सीखी, सोच समझकर निर्णय लेना सीखा और यह भी सीखा कि लोगों से तारीफ सुनकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। उनके पिता ने उन्हें सभी विकृत वासनाओं से दूर रहना और दूसरे लोगों के प्रति मानवीय रवैया रखना भी सिखाया। मार्कस ऑरेलियस को सपने में देवीय सहायता भी प्राप्त हुई और वह इसके लिए ईश्वर का हमेशा धन्यवाद देते हैं। बुक 2 में वह बताते हैं कि मैं किसी भी बुराई से आहत नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बुराई मुझे नीचे नहीं खींच सकती। मैं अपने भाई से नाराज नहीं हो सकता या मैं उससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रकृति द्वारा परस्पर सहायता के लिए बनाए गए हैं। इंसानों द्वारा स्वभाव के विरुद्ध क्रोध और घृणा करना एक दूसरे का विरोध ही है। अपनी लंबी टाल-मटोल की आदत और ईश्वर द्वारा दिए गए उन औजारों के बारे में विचार करें जिनका आपने उपयोग नहीं किया है। यही वह समय है इस ब्रह्मांड और इसके शासक को समझने का, जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं। हम सब के जीवन की एक सीमा निर्धारित की हुई है। यदि हम इस बात को नहीं समझते हैं तो हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। यदि वास्तव में ईश्वर है तो मनुष्य के डरने की कोई बात ही नहीं है। ईश्वर आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो उन्हें मनुष्य के मामलों की भी परवाह नहीं होगी। तब तो मुझे ईश्वर और उसके विधान से रहित दुनिया में रहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन सच यह है कि ईश्वर है और वह सभी तरह के इंसानी मामलों का ध्यान रखते हैं। वर्तमान पल सभी मनुष्यों के लिए समान है। कोई भी व्यक्ति हो, न तो वह अतीत को खो सकता है और न ही भविष्य को, क्योंकि किसी व्यक्ति से वह चीज कैसे ली जा सकती है जो उसके पास है ही नहीं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की समरी मिलती रहेगी। इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए अब जानते हैं बुक 3 के बारे में। इंसान को न केवल इस चीज का सोच विचार करना चाहिए कि उसके जीवन का एक हिस्सा बीत गया और उसके पास बहुत कम समय शेष रह गया है, बल्कि यह भी कि भले ही वह लंबे समय तक जीवित रहे, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि उसकी बुद्धि पहले की तरह सलामत रहेगी। मौत हर दिन करीब आ रही है। मौत से पहले अक्सर हमारी समझ और बुद्धि हमारा साथ छोड़ देती है। हम सब जहाज पर सवार हो गए हैं और हमारी यात्रा जारी है। विद्वान हिप्पोक्रेट्स, जिसने कई लोगों का इलाज किया था, वह स्वयं भी बीमार होकर मर गए। कई महान राजाओं ने कई शहरों को तहस नहस किया, पर अंत में वह भी इस दुनिया से विदा हो गए। समझना यह है कि हमारी आत्मा और बुद्धि ही ईश्वर है। यह शरीर तो धूल और बुराई का ढांचा है। जितना भी जीवन बचा है उसे दूसरों के बारे में विचार करने पर बर्बाद न करें, क्योंकि इससे किसी की भलाई नहीं होती। यदि आप स्वयं को इस बारे में व्यस्त रखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो सच में आप अपने अन्य जरूरी कामों को अनदेखा कर रहे हैं। उन सभी बातों पर विचार करने से बचें जो आपके लिए किसी काम की नहीं है। आप अपने बारे में सोचने की आदत डालें और इतनी गंभीरता से सोचें कि अगर कोई अचानक आपसे पूछे कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं, तो आप स्पष्ट रूप से तुरंत उत्तर दे सकें। वह इंसान जो सभी बातों की तुलना में आत्मा और अपने भीतर की दिव्यता को प्रायोरिटी देता है, उसे किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। बुक 4 बात करती है कि अगर आप अपनी प्रसिद्धि पाने जैसी इस छोटी चीज से खुद को विचलित किए हुए हैं, तो जरा सोचो कि जो इस संसार से विदा हो जाता है उसको लोग कितनी जल्दी भुला देते हैं। जरा सोचो कि लोगों की यह तारीफ कितनी खोखली है। उनकी प्रशंसा की सीमाएं संकीर्ण है। सारी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक बिंदु मात्र है, उसमें भी कितने कम लोग हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। उनकी ब्रह्मांड के सामने हैसियत ही क्या है। इसलिए प्रशंसा और प्रसिद्धि नाम की इस खराब चीज से बचें। आप जिन भी सिद्धांतों को देखते हैं
उनमें केवल दो सबसे उपयुक्त है। पहला कि बाहरी बातें आत्मा को प्रभावित नहीं करती, लेकिन आत्मा के बिना वे शक्तिहीन रहती है, यानी सारी परेशानियां हमारे भीतर के विचारों से आती हैं। दूसरा, सभी दिखने वाली चीजें एक क्षण में बदल जाती है और हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उन सभी परिवर्तनों को याद करें जिनके आप स्वयं गवाह रहे हैं। संसार परिवर्तनों का क्रम है। यह रोना धोना ना करें कि मैं पीड़ित हूं। जब आप इस विचार को दबा देते हैं तो आपका दर्द, आपकी पीड़ा गायब हो जाती है। जो कुछ भी सुंदर है वह अपने आप में ही सुंदर है। उसकी प्रशंसा करना उसकी सुंदरता का हिस्सा नहीं है। सच्ची सुंदरता कानून, सच्चाई, विनम्रता और सम्मान जैसी होती है, जिसे प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। इनमें से किसी को भी प्रशंसा से लाभ नहीं मिलता या निंदा का कोई कलंक भी नहीं लगता। अपना शेष जीवन उस व्यक्ति के रूप में व्यतीत करो जो अपनी चिंताओं को पूरे मन से ईश्वर को सौंप चुका है। वह ना ही किसी पर अत्याचार करता है और ना ही किसी का दास बनता है। हमेशा याद रखे, साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है, सब कुछ खोखला है। बुक 5 बताती है कि आपको ऐसे लोगों की तरह नहीं बनना चाहिए जो किसी पर एहसान करके उसे तुरंत गिनाने बैठ जाते हैं। घोड़ा जब अपनी दौड़ पूरी कर लेता है, या शिकारी कुत्ता जब अपना शिकार तलाश लेता है, या मधुमक्खी जब शहद बना चुकी होती है, तो यह सब शोर शराबा नहीं करते, बल्कि आगे भी अपना काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे फलदार बेल एक बार फिर फल देने के लिए तैयार रहती है। निस्वार्थता मनुष्य का ऐसा गुण है कि वह चाहता है कि उसके साथी भी इस बात को समझे। जिस तरह की कल्पना आप अक्सर करते हैं, वैसे ही आपके मन का स्वभाव होता जाता है। आत्मा को कल्पना से रस प्राप्त होता है और इसलिए उसे ऐसे विचारों में डुबाए कि आप जहां भी रहे अच्छे से रहे। एक बार फिर दोहराता हूं कि हर चीज वही अच्छी तरह से करती है जिसके लिए उसे बनाया गया है। हर चीज के अंत में ही उसके लाभ और अच्छाई सामने आती है। सब सजीव चीजें निर्जीव से श्रेष्ठ है और बुद्धिमान प्राणी अन्य जीवित प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। जब तक मैं किसी भी परेशानी के कारण नियंत्रण नहीं खोता, तब तक मैं अपनी इच्छा पर कायम हूं और कोई भी मुझे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से नहीं रोक सकता। बुक 6 में लेखक बताते हैं कि जो काम आपके करने योग्य है वही करें। फिर चाहे आप ठंड में ठिठुर रहे हो या गर्मी में तप रहे हो, आप चाहे अच्छी या बुरी किसी भी स्थिति में हो, ऐसे समय पर भी आप जो काम कर सकते हैं वह करना आपके लिए पर्याप्त है। सबसे अच्छा बदला यह है कि आप उस किसी की नकल ना करें जिसने आपके साथ अन्याय किया है। यदि कोई काम आपको पूरा करना बहुत कठिन लगता है तो यह निष्कर्ष ना निकाले कि यह मानव शक्ति से परे है। लेकिन यदि आप मनुष्य के सामर्थ्य के भीतर कोई काम देखते हैं तो समझ ले कि आप भी इसे कर सकते हैं। अगर कोई मुझे यह बता सके कि मेरे विचार या कार्य गलत है तो मैं उन्हें खुशी से सुधारना चाहूंगा। मैं सत्य की खोज कर रहा हूं और सत्य किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाता। जो बात चोट पहुंचाती है वह है गलती या फिर अज्ञानता। यह लज्जा और अपमान की बात है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में आत्मा अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए जबकि शरीर अभी भी कायम रहे। यदि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है या यदि हमारा भला होते होते रह जाता है तो हम इसके लिए निश्चित ही ईश्वर को दोष देते हैं और उन लोगों से नफरत करने लग जाते हैं जो हमारी विपत्ति, हमारे नुकसान का कारण होते हैं। इस तरह की चिंता करते हुए हम अन्याय की ओर बढ़ने लगते हैं। परंतु यदि हम केवल उन्हीं चीजों को अच्छा या बुरा मानते हैं जो हमारी शक्ति में नहीं थे, तो ईश्वर पर दोष देने या मनुष्य से नफरत करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। जो बात छत्ते के हित की नहीं है, उसमें मधुमक्खी का भी कोई हित नहीं है। यदि नाविक अपने पायलट की और मरीज अपने चिकित्सक की निंदा करेंगे तो फिर वे किसकी सेवा करेंगे और किसकी आज्ञा का पालन करेंगे? पहला जहाज को सुरक्षा कैसे प्रदान करेगा और दूसरा रोगियों को स्वास्थ्य कैसे प्रदान करेगा? अब बात करते हैं बुक 7 की। भविष्य के बारे में चिंता ना करें। जरूरत पड़ने पर आप अपनी इस तर्क शक्ति से इसके साथ निपट लेंगे जिसका उपयोग आप अपने वर्तमान काल में कर रहे हैं। कोई चाहे जो कहे या करे, मुझे तो अच्छा आदमी बनना है और उसी तरह से कार्य करना है जैसे सोना, पन्ना या नीलम रत्न लगातार करते हैं। लोगों को जो चाहे कहने दो, मुझे तो बस रत्न बने रहकर अपनी चमक बरकरार रखनी है। ठेस पहुंचाने वालों से भी प्रेम करना मनुष्य का कर्तव्य है और वह ऐसा तब कर सकता है जब वह समझ सके कि पाप करने वाला भी उसका सगा संबंधी है और अनजान होने के कारण वह आपका अपमान कर रहे हैं। यह भी ध्यान रखें कि कुछ समय बाद आप और वे सभी इस दुनिया को छोड़ देंगे। सब बातों से पहले यह बात याद रखिए कि उन्होंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है,
क्योंकि उन्होंने आपकी आत्मा का कोई भी नुकसान नहीं किया है। क्रोध और द्वेषपूर्ण दृष्टि रखना प्रकृति के खिलाफ है। क्रोधित चेहरा अक्सर विकृत हो जाता है और उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। अगर नैतिक बुराई का भाव ही मर जाए तो इंसान के जीवित रहने का क्या फायदा? मनुष्य के स्वभाव का सबसे प्रमुख सिद्धांत है सामाजिकता, दूसरा है शरीर की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना और तीसरा गुण है उतावलेपन से बचना और गलती के प्रति सावधानी बरतना। आत्मा को इन सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ने दे तो वह अपनी सारी अच्छाइयों के साथ पूर्णता को प्राप्त कर लेगी। बुक 8 में बताया गया है कि यदि गलती से बचना आपके बस में है तो फिर गलती क्यों करना है, और यदि यह दूसरे के बस में है तो आप किस पर इल्जाम लगाते हैं, ईश्वर पर या ब्रह्मांड पर? किसी पर भी आरोप लगाना पागलपन है, इसलिए किसी पर आरोप मत लगाओ। यदि आप कर सकते हैं तो अपनी गलती के कारणों को सुधारो, और यदि आप यह नहीं कर सकते तो कम से कम परिणाम को सुधारो। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अपने बाहरी जीवन के बारे में विचार करके अपने आप को भ्रमित न करें और न ही भविष्य में आने वाली उन परेशानियों पर ध्यान दें जिनसे आपका सामना हो सकता है। वर्तमान में जो मौजूद है उस पर ध्यान दें। न तो अतीत और न ही भविष्य आपको प्रताड़ित कर सकता है, बल्कि कष्ट वर्तमान से ही मिलता है। अगर रास्ते में कांटे हैं तो किनारों पर चले, बस इतना ही पर्याप्त है। यह न कहे कि ऐसी चीज दुनिया में लाई ही क्यों गई। प्रकृति के पास अद्भुत कला है कि वह अपनी सीमा में रहकर अपने दायरे में आने वाली हर पुरानी और बेकार चीज को रूपांतरित कर देती है और उनमें से वह नए रूप बना देती है। इसके लिए उसे किसी नई चीज की आवश्यकता नहीं होती है। बुक 9 से हम जानने वाले हैं कि मन का भ्रष्ट होना किसी भी महामारी की पीड़ा से अधिक खतरनाक है। अपने आसपास के पर्यावरण का परिवर्तन जिसमें हम सांस लेते हैं, यह पूरी प्रकृति के लिए महामारी के समान है। कभी भी कड़ी मेहनत करने से और पीड़ा को सहन करने से ना डरे, पीड़ा को सहन करें, लेकिन ऐसा दया और प्रशंसा के लिए न करें। हमेशा सामाजिक समझदारी की आवश्यकता के अनुसार कार्य करें। आज मैं सभी विपत्तियों से बच निकला हूं, या यूं कहे कि मैं सारी मुसीबतों से दूर हो गया हूं, क्योंकि मेरी राय में विपत्तियां बाहर नहीं बल्कि मेरे भीतर है। किसी भी तरह का नुकसान परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं है। परिवर्तन में सार्वभौमिक प्रकृति का आनंद है और इस परिवर्तन के द्वारा सभी चीज अच्छी तरह से व्यवस्थित की जाती है। आरंभिक युग से उनका आकार एक जैसा है और अनंत काल तक भी वे वैसे ही बनी रहेगी। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि सभी चीज बुरी थी और हमेशा बुरी ही रहेगी? क्या ऐसा लगता है कि हमारे इतने सारे देवताओं में इन चीजों को सुधारने के लिए कोई पर्याप्त शक्ति नहीं है? या फिर यह ब्रह्मांड कभी न खत्म होने वाली बुराइयों को सहने के लिए अभिशप्त है? या तो ईश्वर के पास शक्ति है या उनके पास कुछ भी नहीं है। यदि उनके पास कोई शक्ति नहीं है तो आप प्रार्थना क्यों करते हैं? और यदि उनके पास शक्ति है तो फिर आप उनसे प्रार्थना करने का विकल्प क्यों नहीं चुनते हैं? आप प्रार्थना तो करें और फिर असर देखिए। बुक 10 में लिखा है कि यदि आपको लोग अच्छा, विनम्र, सच्चा, विवेकपूर्ण और उदार जैसी उपाधियों से नवाजते हैं तो ध्यान रखें कि आप ऐसे ही बने रहे, और यदि इन्हें खोने की नौबत आ भी जाए तो तुरंत अपने इस स्वभाव पर वापस लौट आए। याद रखें कि शांत स्वभाव बनाए रखना सार्वभौमिक प्रकृति द्वारा निर्धारित नीति को प्रसन्नतापूर्वक अपनाना है। उदारता शरीर के किसी भी दर्द से ऊपर उठना, व्यर्थ पद प्रतिष्ठा और मृत्यु आदि से ऊपर उठना है। यदि आप दूसरों द्वारा की गई तारीफ की लालसा नहीं रखते हैं तो आप एक नए मनुष्य होंगे और आपके लिए एक नए जीवन का रास्ता खुल जाएगा। एक अच्छे आदमी को कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा करने की बजाय अच्छा आदमी बनना चाहिए। अपने आसपास की प्रत्येक चीज को इस तरह से देखें जैसे वह पहले से ही परिवर्तित हो रही है या नष्ट हो रही है। इस तरह से विचार करें कि एक एक वस्तु को प्रकृति ने नष्ट होने के लिए ही बनाया है। जो अपने मालिक का साथ छोड़ देता है वह भगोड़ा है। हमारा स्वामी इस प्रकृति का कानून है और यहां कानून व्यवस्था तोड़ने वाला भगोड़ा है। और भगोड़ा वह भी है जो सर्वशक्तिमान द्वारा पूर्व निर्धारित चीजों के क्रम में दुख या क्रोध के कारण किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं करेगा जो घटित हुई है या होगी। प्रत्येक मनुष्य को वही मिलता है जो उसके लिए उचित है। फिर भी जो लोग दुखी या क्रोधित हैं वह भगोड़े हैं। कोई भी आपके बारे में यह नहीं कह सकता कि आप सरल, स्पष्टवादी और भलाई करने वाले मनुष्य नहीं हैं। लेकिन जो आपके बारे में ऐसी राय रखता है उसे गलत साबित करना आपके वश में है, क्योंकि आपको भला और निष्कपट इंसान होने से कौन रोक सकता है? कुछ पत्तियां हवाएं उड़ा देती हैं तो फलदार शाखाओं का जन्म होता है।
इसी बीच पतझड़ आता है और फिर नए पौधे जन्म लेते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की एक जाति समाप्त होती है तो दूसरी का जन्म होता है। बुक 11 बताती है कि इंसान को हमेशा यह सोचना चाहिए कि क्या मैंने लोगों की भलाई के लिए कुछ किया है? क्या इसी में मेरा फायदा नहीं है? इस विचार को सदैव अपने मन में रहने दें और अच्छे काम करना कभी भी बंद ना करें। यदि वे वस्तुएं जिनके कारण आप उत्सुकतावश परेशान रहते हैं या उनसे डरते हैं, तो वह आपकी ओर नहीं बढ़ती, बल्कि आप उनकी ओर बढ़ते हैं। उनको लेकर अपने निर्णय पर लगाम लगाइए, तब वह गतिहीन हो जाएगी और ना तो आप उनका पीछा करेंगे और ना ही फिर उनसे डरेंगे। जो इंसान कहता है कि मैं आपसे सीधा सच्चा व्यवहार करना चाहता हूं, उसके विचार कितने बेकार और कपटपूर्ण हैं। आपको ऐसी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। आपके विचार आपके माथे पर साफ लिखे होने चाहिए। मनुष्य का चरित्र उसकी आंखों से स्पष्ट झलकना चाहिए। सीधा साधा अच्छा आदमी एक साधारण व्यक्ति की तरह होना चाहिए, जिसे राहगीर पास आते ही पहचान सके। सीधेपन का दिखावा करना लबादे के नीचे चाकू छुपाने जैसा है। अपने स्वभाव को सबसे अधिक महत्व दें। लिखने और पढ़ने के मामले में नेतृत्व करने से पहले आपको किसी का मार्गदर्शन लेना होगा। जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब बात करते हैं लास्ट बुक यानी बुक 12 के बारे में। आप जो कुछ भी अपनी कुटिल चाल से हासिल करना चाहते हैं, वह सब पहले से ही आपका है। यदि आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आप वह सब कुछ अपने पीछे छोड़ देंगे जो अतीत है और भविष्य को ईश्वर के हाथों में सौंप देंगे, तो आप वर्तमान को सही तरीके से जी पाएंगे। आपको जो भी कार्य सौंपा गया है, उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाए, क्योंकि प्रकृति ने इसे आपको सौंपा है और उसने आपको इसके लिए बनाया है। न्यायप्रियता का मतलब यह है कि आप बिना किसी बाधा या छल कपट के सत्य बोल सके और आप वही करें जो उचित है। हम इस बात से अधिक भयभीत रहते हैं कि आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जिन कामों को करने के प्रति आप विरोध रहित रहते हैं, उन्हें भी करने के लिए स्वयं को तैयार करें। बाएं हाथ का उपयोग कम होने के कारण उसे कम महत्व दिया जाता है, लेकिन फिर भी यह हाथ लगाम को दाहिने हाथ की तुलना में अधिक मजबूती से पकड़ सकता है, क्योंकि वह इस काम में माहिर होता है। थोड़ा ही समय रह गया है और फिर न तो आप यहां रहेंगे और न ही वे वस्तुएं जिन्हें आप अब भी देख रहे हैं। उनमें से कोई भी व्यक्ति यहां नहीं रहेगा जो इस समय जीवित है। बदलना और नष्ट होना ही सभी चीजों की प्रकृति है, ताकि अन्य लोग, वस्तुएं अपनी बारी आने पर सामने आ सके। जो यह पूछते हैं कि ईश्वर कहां है और आपने ईश्वर को कहां देखा है, उन्हें यह उत्तर दें कि मैं अपनी आत्मा को नहीं देख सकता, फिर भी मैं उसका आदर करता हूं। इसी प्रकार जहां तक देवताओं का संबंध है, मैं लगातार उनकी शक्ति को महसूस करता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि वह अस्तित्व में है और मैं उनकी पूजा करता हूं। दोस्तों, इस बुक में सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोरालिटी और ह्यूमन वैल्यूज के इंपॉर्टेंस पर लेखक ने अपनी विचारधारा प्रकट की है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मा में सुधार करने और खुद के साथ मुकाबला करने के तरीकों को समझना है। मार्कस ऑरेलियस लोगों से स्थिर दर्शन के सिद्धांतों को अपनाने का आग्रह करते हैं, जो कि एक खुशहाल और पूर्ण जीवन की कुंजी है। हर इंसान को अपने अंदर आंतरिक शक्ति, लचीलापन और शांति को विकसित करना चाहिए और अपने आत्मसंदेह और डर पर काबू पाना चाहिए। दोस्तों, अपने मन पर काबू पाने और अपने जीवन में जीत हासिल करने के बारे में लिखी गई यह प्राचीन बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इस बुक की परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हमारी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन बुक समरी के साथ। थैंक यू।